नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ सुनीता वेस्ट। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135-2722-100 और 2724-506। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान बलिदान की प्रेरित कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़वाल के योगदान पर ये खास प्रस्तुति। स्वाधीनता के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वालों को याद करने का उत्सव है अमृत महोत्सव। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वालों को सलाम करने का उत्सव है अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़वाल का योगदान, इस विषय पर अपना शोध करने वाले इतिहासकार इतिहासवेता डॉक्टर योगेश धस्माना स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताते हैं। हाँ, ये आज बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है और इस दृष्टि से भी कि गढ़वाल बहुत सीमांत क्षेत्र रहा है, जहाँ गाड़ी की सड़क तो बहुत दूर की बात थी। उस समय पैदल सड़कें भी हमारे भारवाहक पशुओं को लेकर चलने लायक नहीं थी। उस स्थिति के बावजूद हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था और ये जो गांधीवादी आंदोलन शुरू हुए, केवल एक महात्मा गांधी के आह्वान पर जो हमारे लड़के इलाहाबाद, बनारस और अन्य मैदानी क्षेत्रों में पढ़ रहे थे, वो गढ़वाल की दुर्गम क्षेत्रों की पगडंडियों पे निकल गए। और मैं नाम लेना चाहूँगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, भैरव दत्त धूलिया जी, ललिता प्रसाद नैथानी जी, प्रताप सिंह नेगी जी, भक्त दर्शन जी, कलम सिंह, डबल सिंह नेगी, छवाण सिंह नेगी, पुरुषोत्तम बगवाड़ी जी। ये कुछ ऐसे नाम रहे हैं। अनसुया प्रसाद बहुगुणा, सिताब सिंह कुंवर, नरदेव शास्त्री, भले ही ये दक्षिण भारत के थे लेकिन पौड़ी के इलाके में बहुत काम किया। ये वो लोग हैं, गुमनाम लोग हैं, जिन्होंने उस 1930 के आंदोलन को, जिसको कि आज दांडी मार्च के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसका इन्होंने प्रतीकात्मक जो सत्याग्रह किया था, वो एक तरह से उसकी शुरुआत पौड़ी नगर से ही हुई थी। इबर्टसन, जिसके नाम से आप जानते हैं कि बंदोबस्त भी है, विलियम इबर्टसन जब पौड़ी में 1930 में कलेक्टर था और जबकि यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा की, तो इन्होंने पौड़ी कंडोलिया मैदान के निकट जो अधवानी सड़क है, वहां पर सबसे पहले प्रतिरोध किया था। अनसुया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने, उसमें कप्तान राम प्रसाद नौटियाल थे और कृपाराम मिश्र मनहर थे और पौड़ी के नवयुवक थे, जिन लोगों ने इबर्टसन को काले झंडे दिखाए। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो हुई उस समय, वो अनसुया प्रसाद बहुगुणा की होती है। इस आंदोलन से अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करेंगे पौड़ी की आजादी के संदर्भ में, तो जो गांधी ने एक आह्वान किया था कि असहयोग आंदोलन 20 में, लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी ने, इन दोनों व्यक्तियों ने इलाहाबाद में जाकर गांधी से कहा कि हम इस समय, आप जो कह रहे हैं कि स्कूल का बहिष्कार करो, कॉलेजों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो, नहीं, पहाड़ में तो ये चीजें हमें चाहिए। हम आंदोलन करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर और जो हमारी स्थानीय समस्याएं होंगी। तो उस समय क्या था कि बेगार और वन, 2 महत्वपूर्ण कष्ट थे। और ये कष्ट इसलिए थे कि ब्रिटिश शासन के बाद एक तरफ जहां जनता तो ये खुश थी कि पहले पर न्याय पर आधारित शासन मिल रहा है, लोगों को उनकी जोत पर हक मिला, वो बहुत बड़ी सफलता थी। नहीं तो उससे पहले लोगों को उनकी जोत पर, जो कृषक थे, केवल जो बड़े मालदार थे, मालगुजार थे, उन पे ही अधिकार था। तो हमारे गढ़वाल अंचल में बंदखणी के मंगतराम खंतवाल, केसर सिंह रावत चौंदकोट से,
ये दो व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने इस आंदोलन को उस समय स्थानीय समस्या रखकर, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के रूप में संचालित किया। और सन 30 में जो अमृत महोत्सव जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसको उन्होंने एक बहुत विशाल व्यापकता दी। डॉक्टर साहब, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जो दांडी मार्च को लेकर आंदोलन हुआ, गढ़वाल के जो गुमनाम योद्धा हैं उनकी बात करें, ऐसे कुछ नाम हैं कि जो गुमनाम रहे हों, जिनको कहीं किसी तरह से लाइमलाइट नहीं आए, जो इस तरह के प्रचार में नहीं आए कि आखिर वो कौन थे, लेकिन गढ़वाल में आंदोलन चलाते रहे, ऐसे लोग कौन कौन हैं? देखिए, जैसे इसमें एक नाम और भी जोड़ना चाहूँ मैं, आदित्य राम दुधपुड़ी जी थे, ललिता प्रसाद नैथानी जी थे, प्रताप सिंह नेगी जी का नाम तो मैंने आपसे पहले लिया। और अगर हम उस तरीके से बात करेंगे तो 1937 में, क्योंकि 30 से और 35-37 के बीच एच.एन. बहुगुणा ने भी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए हमारे, सबसे पहले गांधी टोपी पौड़ी में ही पहनी थी जब 1937 में नेहरू आए थे। तो ये जो हमारे दो मिशन स्कूल थे, मिशन स्कूल खासकर पौड़ी का, इसने जो लोग उस समय पढ़ रहे थे, अब आप ये देखिए कि इसमें चंद्र कुंवर बर्थवाल भी पढ़े, इसमें पीताम्बर दत्त बर्थवाल भी पढ़े, और ये लोग जो थे, या उस समय जो तत्कालीन समाचार पत्र निकाल लेते, अब देखिए कि दुगड्डा से 1902 में गिरिजा दत्त जी ने निकाला, ये स्वाधीनता सेनानी पर गुमनाम आदमी, इनकी चर्चा ही नहीं होती। जबकि गिरिजा दत्त नैथानी ने 1902 में दुगड्डा में तत्कालीन जिलाधिकारी ईस्टॉवल के सहयोग से जबकि प्रेस चलाया, लेकिन उन्होंने मुखर रूप से ब्रिटिश शासन की जो जन विरोधी नीतियां थी, एक तो जन विरोधी नीति क्या थी, प्रशासनिक बेगार बढ़ रहा था जनता पे, अब सड़क नहीं थी तो बेगार होना ही था, तो इन लोगों ने, या जोत सिंह नेगी थे, इन्होंने एक रास्ता निकाला, खुली एजेंसी बना के पौड़ी में उस समय। यद्यपि कुमाऊं के इतिहासकारों ने इस चीज को, हमारे गढ़वाल की घटनाओं को महत्व नहीं दिया, लेकिन तत्कालीन समय में खुली एजेंसी जो पौड़ी में स्थापित जोत सिंह ने की, उसका महत्व इतना था कि आगे चलकर अंग्रेजों ने कुमाऊं में भी एजेंसियां स्थापित की। वहां के आंदोलनकारियों ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, हरगोविंद पंत जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी ने, इन्होंने कहा नहीं, जो गढ़वाल में जिस तरह का आंदोलन संचालित हो रहा है, इसकी जरूरत हमारे यहाँ भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारे सेनानी थे, हमारे इन लोगों की बदौलत, जैसे एक इंद्र सिंह वे, भले वो बाहर रहे, लेकिन उनकी जो कर्मभूमि रही गढ़वाल में रही, दुगड्डा में रही, बाहर उन्होंने ज्यादा काम किया। तो ऐसे अनगिनत अभी भी सेनानी हैं कि जिन पे काम किए जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की ये थी कि ये आंदोलन स्थानीय प्रश्नों पर, जैसे शराबबंदी का आंदोलन चल रहा था, अब हमारे यहाँ नमक सत्याग्रह की कोई नदियां तो थी कि नमक नहीं, पर प्रतीकात्मक रूप से सिताब सिंह कुंवर थे, उन्होंने गोपेश्वर में गिरफ्तारी दी नमक सत्याग्रह के रूप में, है ना। अंशुया प्रसाद बहुगुणा जी ने तो ये पूरा ही आंदोलन उस समय संचालित किया अपर गढ़वाल में, और भगदर्शन जी ने हमारे ये पूरा संचालित किया। कप्तान रामप्रसाद नौटियाल जी का नाम लूंगा, कप्तान रामप्रसाद नौटियाल जी जो कृषक नेता के रूप में उभर के सामने आए, लगान विरोधी आंदोलन चलाया, तो ये प्रतीकात्मक थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें आजादी से जोड़ रहे थे। और जो आंदोलन था, जो हमारे साहित्यकार थे, चाहे पीताम्बर दत्त बर्थवाल हो, इन लोगों ने जो साहित्य रचा, वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने पुरुषार्थ निकाला पौड़ी से, मतलब गांव, अपने गांव से, और उसके बाद नैथाना से निकाला उन्होंने। तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी कविताओं को भी राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाया। कह सकते हैं कि गढ़वाल का स्वाधीनता संग्राम राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ रहा। मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करके बात कहूँ तो, आप जो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, ये गिरिजादत्त नैथानी जी का जो नैथाना से निकला था और दुगड्डा से निकला था, गढ़वाल समाचार, और पुरुषार्थ इन्होंने निकाला पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने, और निकाला नैथाना से। पहला अंक उसका वहां से, वो स्पष्ट है, वो गिरिजादत्त नैथानी जी के गांव से निकला और उन्होंने निकाला। ये एक चीज बड़ी नई थी उस समय। आजादी के लिए तमाम तरह की आंदोलन चलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का यह उत्सव हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है कि हम स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का, अपने सर्वोच्च का उत्सर्ग करने वाले उन सेनानियों को याद करें, उनको जानें और नई पीढ़ी तक भी उनको पहुंचा सकें कि उनका क्या योगदान रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़वाल के योगदान पर विशेष प्रस्तुति। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचाव के एहतियाती उपायों का पालन करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।